हम देखने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में जो हमारे पास एक सवाल होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसमें हम मानते हैं, हल करेंगे इसको। माना बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है। ये हमने मान लिया है कि जो हमारे पास तो संपूरक कोण थे जिनका अंतर यानी कि 18 डिग्री था, तो x जो है x डिग्री जो है जो 18 डिग्री बड़ा होगा किससे, y डिग्री से, y वाले कोण से। तो इसमें हमने लिखा है। अब देखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है। चूंकि ये संपूरक कोण है तो अपन लेंगे प्रश्नानुसार दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, संपूरक कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम संपूरक कोण रखेंगे। संपूरक कोण का योग कितना है, x डिग्री यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 अंश। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण नंबर 1। इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं पुनः प्रश्नानुसार वो क्या बात कर रहे हैं कि बड़ा कोण जो है कितना बड़ा है, वो छोटे कोण से 18 डिग्री। अनुसार लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार बड़ा कोण बराबर छोटा कोण और प्लस इसमें कितना करेंगे 18 डिग्री। जब हम इस छोटे कोण में 18 डिग्री को प्लस करेंगे तब यह बड़े कोण के बराबर होगा। इतना आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है कि किस में जोड़ना है, छोटे कोण में जोड़ना है। छोटे कोण में 18 डिग्री जोड़ेंगे तब यह बड़े कोण के बराबर हो जाएगा। अब ये बड़ा कोण क्या माना है हमने, x माना है, तो x। छोटा कोण क्या माना है, y और प्लस 18। इतना हम लिख देंगे। y का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो y किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसका इस साइड पक्षांतर करें तो x माइनस वाई इक्वल टू 18। दैट इज समीकरण नंबर 2। ऐसे आपका समीकरण 2 बन गया या समीकरण 1 बन गया। अब जैसे ही ये दो समीकरण बन जाते हैं उसके बाद हम इन्हें हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से जब भी हम हल करते हैं तो इसमें से या तो समीकरण 1 से लेते हैं या समीकरण 2 से। तो यहाँ हम समीकरण 2 से कुछ उठा लेते हैं, वहां पे लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हम अगर y की वैल्यू निकाले तो 18 का साइड पक्षांतर कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका x माइनस 18। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 3। इस प्रकार हमारे पास टोटल 3 समीकरण बन गए। एक यह पहला समीकरण पहले से दिया गया था, उसके बाद यह है दूसरा समीकरण। जैसे ही हमारे पास समीकरण 3 बन जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में चूंकि हमने ये समीकरण 2 से निकाला है तो समीकरण 1 में रखेंगे y को। अगर समीकरण 2 से निकाल दे तो समीकरण 1 में रखते। यहाँ में समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जैसे ही हम y का मान रखते हैं तो समीकरण पर रखेंगे समीकरण 1 में y का मान। समीकरण 1 कितना था, x प्लस y की वैल्यू x माइनस 18 इक्वल टू 180 अंश। ये हमारा समीकरण 1 था, x प्लस वाई इक्वल टू 180 अंश। y की जगह पे y की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब इसके बाद इसको हल करेंगे। तो x a प्लस का है, a प्लस का टोटल कितना हो जाएगा 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 180 अंश।
तो 2x इज इक्वल टू 180 अंश माइनस का हो जाएगा प्लस 18, तो 2x इज इक्वल टू 198, और 198 जो हम 2 से भाग देंगे क्योंकि ये यहाँ पर गुणा में है 2, तो कहाँ जाएगा बटे में, तो 198/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99 डिग्री। तो हमारे पास ये x की वैल्यू तो निकल आई है दोस्तों। अब हमें निकालना है इसी प्रकार से y की वैल्यू, कि y की वैल्यू कितनी है, यानी कि बड़ा कोण तो आपका 99 डिग्री है। अब इसके बाद जो y है छोटा कोण, उसका मान कितना है, तो पहले आप लोग इसे नोट करते जाइएगा। यहाँ से देख लेते हैं, या तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में ये वाला मान रख सकते हैं, या समीकरण 3 में। तो हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में x का मान रखने पर x के लिए आप रखें 9 माइनस y इज इक्वल टू 18, y का पक्षांतर तो साइड करेंगे, 99 माइनस 18 और इक्वल टू ये हो जाएगा y प्लस का, इस साइड से उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो हमारा ये कितना बचेगा 81 इज इक्वल टू y, या y इज इक्वल टू 81 डिग्री। तो हमारे पास दो मान आ चुके हैं दोस्तों। देखिए अब हम इसका आंसर मिला के भी देख लेते हैं। तो x की वैल्यू यानी कि बड़ा कोण आया हमारे पास 99 डिग्री और छोटा कोण आया है 81 डिग्री। तो इस प्रकार से